हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। निष्ठा प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल चल रहा है उसके लिए अगर आप जेएसके वाइज मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो को आपको बताऊंगी। ये सभी राज्य देख सकते हैं। जेएसके वाइज मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप अगर अपने साथी का प्रशिक्षण देखना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं या नहीं किए हैं, तो इसके द्वारा इस वीडियो के द्वारा आप देख पाएंगे कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया है उससे रिलेटेड अगर साथी को जोड़ लेते हैं तो आप उनका देख सकते हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किए कि नहीं किए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, इसके लिए अपन को दीक्षा में फिर से जाना ही पड़ेगा। दीक्षा में आपको जाना है। दीक्षा जो अपना सॉफ्टवेयर जिसमें प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आपको बीडी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होना है। अगर आपने पहले ही लॉगिन करके रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप दीक्षा में लॉगिन होते हैं, इसके बाद आपको सिर्फ प्रोफाइल नाम का जो ऑप्शन है ये आप देख लीजिएगा। प्रोफाइल नाम के ऑप्शन में क्लिक करके ये जो सबसे नीचे प्रोफाइल नाम का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि आप लॉगिन हैं या नहीं। आपका नाम शो कर रहा है, दैट मीन्स आप लॉगिन हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ये जो तीन लाइनें दिख रही हैं, तीन आड़ी लाइनें दिख रही हैं, इस पे आपको जाना है और इसमें आपको ग्रुप को चूज़ करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका नाम दिखाई देगा और आप इसको ग्रुप को चूज़ कर लीजिएगा। मेरे समूह लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो मेरे समूह लिखा है तो आप उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, इस तरह से आपको दिखाने लग जाएगा क्या आपने अभी तक समूह की शक्ति की खोज की है। इस तरह से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। आप इनको इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अपना ग्रुप भी देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, गया है, बस इसको हमको क्रॉस करना है। ये सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों से जुड़ने, गतिविधियों को साझा करने, प्रगति की समीक्षा करने और अन्य संभावनाओं की खोज करने के लिए एक समूह बनाएं या किसी समूह का हिस्सा बने। ठीक है, ये आप अपने साथी के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि एक समूह आपको दिख रहा होगा पहले ही कि इस तरह से यहाँ पे ये समूह बना हुआ है। ठीक है, हम अगर क्लिक करते हैं इस तरह से तो हमको दिखेंगे कि ये सारे जो मॉड्यूल हैं, ये जो जितने भी मॉड्यूल हैं वो जुड़ के होंगे। ये सारे मॉड्यूल हमने जोड़ के रखे हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये पूरे मॉड्यूल जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं और आप इनको क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा कि आपने ये सब 1 मिनट में आपको पहले बनाना सिखा देती हूँ, फिर अपन इस पर देख लेते हैं, है ना। इसको कोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा और हमारी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, इस तरह से ये 100 जो है आपकी सदस्य संख्या है। आप इन साथियों का पूरा प्रशिक्षण जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अनीता गुप्ता का देखना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे करके और अपना देख सकते हैं। लेकिन क्या अभी आपको जो इसका एडमिन जैसे कि ये जो प्रशिक्षण है जो दिखाई दे रहा है आपको, कन्या मावी बड़नगर, है ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये किसने बनाया है, इनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये एडमिन है तो ये ही सिर्फ इनका प्रशिक्षण देख पाएंगे, हम इनका प्रशिक्षण नहीं देख पाएंगे। तो हम अपने साथियों का भी अगर हम इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं तो हम अपना प्रशिक्षण देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं कि हम किस तरह से अपना प्रशिक्षण मतलब अपने साथी का प्रशिक्षण देख पाएंगे। तो हम कितने भी ग्रुप हम बना सकते हैं। ठीक है, चाहती हूँ मेरा खुद का ग्रुप बनाना चाहती हूँ जिसमें मैंने साथियों को प्रशिक्षण देख पाऊँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस जो दिखाई दे रहा है प्लस नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको कई प्रकार के मतलब जैसे आपको ये समझ लो लोग मतलब आपके पीपल्स हैं जो शिक्षक साथी हैं उनको जोड़ना है इस तरह से, और ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे समूह का नाम दे देना है, जो भी आप समूह का नाम रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया इंगोरिया। जैसे आपका जेएसके का नाम इंगोरिया है तो आपने इंगोरिया दे दिया। ठीक है, समूह का विवरण में आप कुछ भी विवरण दे सकते हैं या फिर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे
प्रशिक्षण से संबंधित, ठीक है। ये मैंने ओके, और यहाँ पे समूह बनाए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे जो ये समूह बनाए लिखा हुआ है, ये जो समूह बनाए लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। और इसको इससे पहले कि हम ग्रुप बनाएं, ये जो निर्देश दिया हुआ है, मुझे स्वीकार है दीक्षा की समूह दिशा निर्देश, इसको भी क्लिक कर लीजिए। फिर समूह बनाए पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने एक समूह बनाया, ये इंगोरिया नाम का, ये एडमिन आप इसके बन गए, ठीक है। अब इस एडमिन नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें दो चीज़ें आपको करनी है, एक गतिविधि और एक सदस्य, ठीक है। अभी हम सदस्य देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ सदस्य एक ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ जिनने एडमिन है और जिन्होंने बनाया है वो ही आपको जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको सारे ऐड करने हैं। जैसे कि मैं एक कोर्स आपको ऐड करके बता देती हूँ कि किस तरह से सारे कोर्स ऐड करने हैं। तो आप सारे कोर्स को ऐड करने के बाद जैसे ही तो आप अपने प्रशिक्षण जो साथी ने कर लिया है या नहीं किया उसका देख पाएंगे। तो गतिविधि जोड़ें, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, अब ये कोर्स नाम का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। कोर्स नाम के ऑप्शन में जाकर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्च नाम का बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कोर्स का नाम। तो कोर्स का नाम ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए निष्ठा MP नाम से आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आपने सर्च किया तो आपको मध्य प्रदेश के सारे जो कोर्सेज़ हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप इन कोर्सेज़ को पहले ऐड कर लीजिए। जो आपके 18 मॉड्यूल थे वो आपको ऐड करने हैं। मैं आपको 1 या 2 ऐड करके बता रही हूँ, फिर आप अपने हिसाब से पूरे ऐड करके और प्रशिक्षण देख पाएंगे। तो मैंने जो है सबसे पहले जो ऊपर ही लिखा था जैसे कि पहला जो मॉड्यूल है वो आपको वो ऐड कर देती हूँ। ये पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, ठीक है, इसको ऐड करा हमने। और इसको ऐड करने के लिए हमने क्या करा, सेलेक्ट करा, सिर्फ ऊपर से जो नीली नीली लाइन दिखाई दे रही है उसको सेलेक्ट कर लिया और समूह के लिए जोड़ें, यहाँ पर आपको समूह के लिए जोड़ें पर क्लिक करना है। ये जो गतिविधि सफलतापूर्वक जोड़ी गई, इसमें हमको इंस्ट्रक्शन भी बता दिया और हमने एक कोर्स सफलतापूर्वक ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आप सारे कोर्सेज 18 कोर्सेज इसी तरह से आपको ऐड करने हैं। मैं एक और कोर्स ऐड करके दिखा देती हूँ। ये जो गतिविधि जोड़े नीचे लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे फिर से आपको कोर्स नाम के ऑप्शन पे जाना है। आपको कितनी बार करना है, इसको आपको 18 बार करना है, मतलब जब तक आपके 18 मॉड्यूल ऐड नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसको सर्च करना है, पहले से आपको क्लिक करना है सर्च नाम के ऑप्शन को। तो सर्च नाम के जैसे ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही थोड़ा सा लिखेंगे तो ये दिखाने लग जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप निष्ठा MP लिखेंगे, सारे कोर्सेज फिर से आ गए और आपको इसी तरह से ऐड करते जाना है। आप इसको क्लिक कर लीजिए और इसको समूह के लिए जोड़ें, है ना, इस तरह से आप इसको क्लिक कर लीजिए। तो ये जो गतिविधि हो गई, हमने कितने कोर्सेज़ को जोड़ लिया, 2 बार जोड़ लिया। आपको ये पूरे 18 कोर्सेज़ को जोड़ लेना है, जो भी आपके 18 कोर्सेज़ हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि 18 कोर्सेज़ क्या हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने दे दिया कि सारे मॉड्यूल के जो भी नाम है वो मैंने दे दिए हैं, आप उनको देख के और उनको जोड़ सकते हैं। अब सदस्य संख्या 1 दिखा रहा है। अगर आपको सदस्य दूसरा जोड़ना है तो आपको क्या करना है, सदस्य जोड़े, ठीक है, सदस्य जोड़े पे क्लिक करना है। और सदस्य जोड़ने के बाद इस तरह से आपको ये दिखाई देगा है ना, ये आपको हेल्प करेगा, मतलब एक तरह से हेल्प के लिए आपको मदद करने के लिए ये कुछ भेज रहा है कि दीक्षा ID कहाँ देख सकते हैं। तो जैसे हमको इसके लिए, अगर हम सदस्य जोड़ना है हमको, तो दीक्षा ID को कहाँ देख सकते हैं ये बता रहा है। तो हमको इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, दीक्षा ID की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सदस्य को उनके अद्वितीय पहचान दीक्षा ID जानने के लिए निम्न निर्देशों का प्रयोग करें। तो प्रोफाइल टैब पे जाना है आपको, देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोफाइल टैब पे जाना है। तो आपको इस पे ये जो प्रोफाइल नाम का टैब है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो नीचे सबसे नीचे प्रोफाइल नाम का टैब दिखाई देगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही आपका नाम दिखाता है, ये जो नाम दिखा रहा है, नाम के नीचे जो है ये ID दिखाता है। तो ID पे ये जो ID है
इस पर आपको इसको आपको जोड़ना है। जो आईडी दिखा रहा है ये आईडी ही क्या है, ये जो आईडी है ये ही हमको जोड़नी है, ना कि हमको बीडी नंबर जोड़ना है। ये जो दीक्षा आईडी है ये हमको जोड़ना है। तो ये जो दिखा रहा है आप स्क्रीनशॉट अपने साथी का जो भी है स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए और फिर आप इसको ऐड कर लीजिए। तो इसको बंद करने के लिए आप इसको जो क्रॉस बटन दिखा रहा है इसको आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर दीक्षा आईडी को दर्ज कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने किसी भी साथी की आईडी को दर्ज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। साथी की आईडी मंगाइए, वो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, देखिए अपनी जो साथी की आईडी मंगाई थी मैंने इसको टाइप कर लिया और उसके बाद यहाँ पर सत्यापित करें नीचे लिखा हुआ है, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए और ये जो है कुछ वेरीफाई कर रहा है और इस तरह से ये वेरीफाई करके नाम दिखाने लग जाएगा। नाम दिखाने के बाद आज इसमें नीचे लिखा हुआ है समूह में जोड़ें। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके और समूह में जोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने समूह पे जोड़े पे क्लिक करा तो आपका जो सदस्य है वो ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आप ये जो गतिविधि थी हमने ये भी देख लिया कैसे जोड़ने हैं सारे कोर्सेज, और सदस्य भी देख लिए कि किस तरह से सदस्य जोड़े जाने हैं। अब आपको देखना है कि जैसे ये जो कोर्स है इसमें आपके साथी ने प्रशिक्षण पूरा किया है कि नहीं किया है। तो सदस्य जितने भी जुड़े हों तो जिस सदस्य का भी देखना है, जैसे कि इनका हमने जो जोड़ा था उन सदस्य का हमको देखना है। तो किस तरह से देखेंगे हम देख लेते हैं। सदस्य का देखना है जितने भी सदस्य जुड़े हुए थे, तो हमें जैसे ये जो हमारा पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा है इस पर क्लिक करना है, जो हमने पहला मॉड्यूल देखा था। तो हमारे जो सदस्य हैं वो सिर्फ हमने एक ही जोड़ा था या हम खुद थे, तो उसका हमें प्रशिक्षण देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। करेंगे जैसे हम देख रहे हैं कि ये सदस्य ने जो मतलब ये जो एडमिन है इसने आप लिखा हुआ है खुद ही, तो इसने ये प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। तो इसके सामने क्या लगा हुआ है, राइट का निशान। और जो आपके साथी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उन्होंने भी क्या लगाया हुआ है, राइट का निशान। तो ये हमें पता चल रहा है कि जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उसके सामने क्या दिखाई देगा, राइट का निशान, और जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है उसके सामने राइट का निशान इस तरह से दिखाई नहीं देगा ग्रीन कलर का, और सिर्फ नाम दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और जिस तरह आप दूसरा प्रशिक्षण देखना चाहते हैं अपने साथी का कि उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया कि नहीं किया, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको दूसरे कोर्स को क्लिक करना है और दूसरे कोर्स पे क्लिक करने के बाद भी अगर राइट का निशान लगा हुआ है तो इन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, और अगर राइट का निशान नहीं लगा हो तो उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया। तो आपने देखा कि जिस भी कोर्सेज का आपको देखना है कि प्रशिक्षण पूर्ण किया है तो आप उस कोर्स को क्लिक करके और अपने जितने साथियों को आपने जोड़ा था और उसके सामने राइट का निशान दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिस्ट को जो आप JSK वाइज मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और कॉपी पेस्ट करके और एक फाइल बना लीजिए। तो आपका जो इस तरह से जो साथी का प्रशिक्षण दिख रहा था या नहीं दिख रहा था आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और लिस्ट बना के अपने आगे से सेव कर सकते हैं और इनकी मॉनिटरिंग करके और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने साथी का भी प्रशिक्षण देख सकते हैं, और JSK वाइज जो जन शिक्षक है वो अगर चाहता है कि मैं बार बार फ़ोन करके या किसी तरीके से ना पूछूं और इस तरह से मैं जान लूं कि उन्होंने अभी प्रशिक्षण पूर्ण किया है या अपने साथी की मदद करना चाहते हैं, तो इस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था आपका मॉनिटरिंग करना, तो आप इस तरह से अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दूँगी या वीडियो बना दूँगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और तो फिर तो मिलेंगे ही, और अगर ना कंटेंट होगा तो फिर इसके नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ अगले कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।